तो फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ये वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमने लास्ट टर्न पे ये पढ़ा था कि एक हमारे पास जो हमारा नेफ्रॉन है उसमें होता है पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। तो जो पीसीटी है हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पीसीटी होता क्या है। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूशंस जहां पे बनते हैं, दिस पार्ट, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पीसीटी। अब पीसीटी का क्या फंक्शन होता है? पीसीटी इज मेंट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। इसके लिए होता है बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस रीअब्जॉर्प्शन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ये कर सकता है, ठीक है, सिक्रीशन भी कर सकता है, ओके, बट सिक्रीशन इज सेलेक्टिव, मतलब कि सेलेक्टिव पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का ही सिक्रीशन करेगा, ठीक है, सेलेक्टिव सिक्रीशन। ओके, तो रीअब्जॉर्प्शन ही कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन रीअब्जॉर्ब 90% ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को 90% रीअब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। अब उस फिल्ट्रेट में होता क्या क्या है? उस फिल्ट्रेट में होता है आपका वाटर, इट कैन रीअब्जॉर्ब द वाटर, इट कैन रीअब्जॉर्ब सम ऑफ द आयंस जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स को मैक्सिमम ये रीअब्जॉर्प्शन करता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें तो 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी और क्या रीअब्जॉर्ब करता है? बाकी ये रीअब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज, इट कैन एब्जॉर्ब सम ऑफ द यूजफुल अमीनो एसिड, ठीक है, कुछ कुछ यूजफुल अमीनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो फिल्ट्रेट आता है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म करता है। अब पीसीटी का जो फंक्शन होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए इसमें ज़्यादातर आप देख रहे हो 90% रीअब्जॉर्प्शन है। तो 90% रीअब्जॉर्प्शन ही किस तरीके से कर पाता है? इसकी जो एपिथीलियम है पीसीटी के अंदर, जो मतलब जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर की साइड जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसके सेल्स कैसे रहते हैं? क्यूबॉइडल होते हैं। कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल, मतलब क्यूब लाइक। एंड दे बिकम ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम उसका मॉडिफिकेशन है, मतलब कि इस तरीके से सेल्स की एपिथीलियम हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द नीड है। क्या नीड है? टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाए, इसीलिए वो इस तरीके से कर लेता है अपने सरफेस के अपने एपिथीलियम को। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज आर नॉट विलाई। ये विलाई नहीं है, ये माइक्रो विलाई नहीं है, ये ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम है, ना ही ये सीडिया है, ठीक है। तो ना ये सीडिया है ना ये विलाई है, लेकिन फिंगर लाइक, लेकिन इनको हम फिंगर लाइक बोलेंगे तो फिर विलाई आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्योंकि क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। नाउ दिस ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज मेंट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। सो जब हमारा सरफेस एरिया विल इंक्रीज, तो वी कैन से आवर रीअब्जॉर्प्शन दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज एबल टू एब्जॉर्ब 90% ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिक्रीशन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की तो बात कर ली, ठीक है, कैसे करता है। अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीट ये क्या क्या कर सकता है? ये सिक्रीट करता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस, ठीक है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट करता है? देखिए, ये सिक्रीट करने को तो बहुत कुछ कर सकता है सिक्रीट, लेकिन ये जनरली हाइड्रोजन NH4 पॉजिटिव, दैट मीन्स अमोनियम आयन, और K पॉजिटिव, दैट मीन्स पोटेशियम का आयन, वो सिक्रीट करता है। और कभी कभी और भी आयंस होते हैं तो उनको भी कर सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट, लेकिन मेन फंक्शन ये है कि आयनिक बैलेंस बना रहना चाहिए। तो सिक्रीशन जो करेगा वो सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा, नीड बेस्ड करेगा, अगर ज़रूरत है तो ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। क्या चीज़? दैट द क्यूबॉइडल एपिथीलियम, जो ये वाले सेल्स हैं, दे आर हैविंग मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो उनके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो जितने भी सेल्स होंगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है।
So with the higher number of, so we can say that number of mitochondria increases, so that means energy production increases. When the energy production increases, जब एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब वी कैन डू यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करा सकते हैं. वी कैन इंक्रीज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करा सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन डू द रीअब्जॉर्प्शन मच बेटर. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, किसका कराना पड़ता है? अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज. ग्लूकोज और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि एटीपी का जब यूज हो जाता है वो उसी के थ्रू ही रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं. तो इसी वजह से, क्योंकि हमें वो रीअब्जॉर्ब सबसे पहले ही करने हैं, राइट, तो रीअब्जॉर्ब पहले ही करने हैं क्योंकि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम केवल और केवल पीसीटी में ही है. तो हमें वो क्योंकि सबसे पहले ही रीअब्जॉर्ब करने हैं, तो इन्हीं सेल्स को क्या दे दिया? मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो द रीजन इज उनके पास मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? बिकॉज they need more energy for the active transport in order to reabsorb the glucose and amino acid. Okay, so this was about the PCT. अच्छा, क्या ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहीं और भी होंगे? नहीं, केवल PCT में ही होते हैं. ठीक है, केवल PCT. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लूप ऑफ हेनले, या फिर जिसको बोल देते हैं हम हेनलेज लूप. सो लूप ऑफ हेनले इज एक्चुअली हैविंग टू सेगमेंट्स. इस पे दो सेगमेंट्स होते हैं, राइट. वन इज द डिसेंडिंग एंड अदर वन इज द असेंडिंग, जो ऊपर जाता है. ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें, क्योंकि स्टडी जब हम करेंगे तो इसका फिजियोलॉजी अलग हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक पॉइंट और ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रीनल आर्टरी. ओके, दिस इज द रीनल आर्टरी. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द किडनी. दिस इज किडनी. ठीक है, अब किडनी में हमने ड्रॉ करना है कॉर्टेक्स और मेडुला. तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला. दिस इज द कॉर्टेक्स. ठीक है, ये मेडुला हो गया. ओके, दिस इज द मेडुला. तो हाँ, तो अब अगर हमें ड्रॉ करना है हमारा रीनल आर्टरी, तो हमें पता है रीनल आर्टरी. ठीक है, तो रीनल आर्टरी विल डिवाइड. ये क्या करेगी? डिवाइड कर जाएगी. ठीक है, ये डिवाइड कर गई. इट विल फर्दर डिवाइड, इट विल फर्दर डिवाइड, इट विल फर्दर डिवाइड. ठीक है, इट विल फर्दर डिवाइड. ये और ज़्यादा डिवीजन करेगी, और ज़्यादा डिवीजन. अब तक डिवीजन करती रहेगी जब तक कि ए फ्रंट आर्टीरियोल नहीं बना लेगी. तो यहाँ पे इसका लेट से ए फ्रंट आर्टीरियोल बन गया. ठीक है, यहाँ पे ए फ्रंट आर्टीरियोल से क्या बन जाएगा फिर? ग्लोमेरुलस. लेट से दिस इज द ग्लोमेरुलस. ओके, अब ग्लोमेरुलस से फिर क्या बनेगा? पीसीटी. यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल बन गया. ठीक है, बोमेंस कैप्सूल से क्या निकलेगा? पीसीटी. दिस इज द प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल. ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले ऐसे डिप कर जाता है, ये इस तरीके, इतना ज़्यादा नहीं करता बट टू शो यू इस तरीके से कर दिया. फिर आएगा आपका डीसीटी एंड देन विल बी अ कलेक्टिंग डक्ट, जो कि फाइनली नीचे चला जाता है इस तरीके से. ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट विल फॉर्म ऑल, दिस विल बी द मेडुलरी पिरामिड. तो इस तरीके से वो जोन्स बना लेते हैं. ठीक है बेटा, तो लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट कहाँ पे है? लूप ऑफ हेनले मेडुला में. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए. ठीक है, इट इज डिपिंग इनटू द मेडुला. लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो कॉर्टेक्स में रहता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है वो मेडुला में डिप कर जाता है. ठीक है, ओके. अब ये चीज़ हमने क्यों पढ़ी है? क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे है फिजियोलॉजिकली. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूप ऑफ हेनले. तो लूप ऑफ हेनले में दो सेगमेंट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग, जो कि ऊपर जाएगा, हमें पता है. ठीक है, अब लेकिन इसमें भी एक पार्ट है. क्या पार्ट है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इसमें ये पार्ट है बेटा, दैट जो हमारा डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है, क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब. तो लेट्स मेक द डिसेंडिंग लिम्ब. इतना बनाया हमने. ठीक है, अब ये कॉर्टेक्स में है फिलहाल. ठीक है, ये फिलहाल कॉर्टेक्स में है. ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद जब ये मेडुला में जाएगा, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेडुला, राइट. सो कॉर्टेक्स के बाद जब ये मेडुला में जाता है, ये क्या करता है? अपने आप को पतला कर लेता है. डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर लेता है? अपने आप को पतला कर लेता है.
उसके बाद ये डिप होता है। डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं, तो इट विल डिप, ठीक है, और नीचे, फाइनली इट विल मेक अ टर्न, ठीक है। फिर फाइनली ये एक टर्न देगा। ये इतना नीचे तक क्यों जा रहा है अभी बताएंगे उसके बारे में भी। तो ये इतना नीचे तक डिप कर जाता है, ठीक है, ओके। अब जैसे ये इतना नीचे तक डिप कर गया, ठीक है, अब उसके बाद जब ये ऊपर राइज करता है, मिनट राइजेस अपवर्ड यहाँ पे, तो इसके हाफ तक आता है, उसके बाद ये अपने आप को अगेन क्या कर लेता है, थिक कर लेता है। यानी कि असेंडिंग सेगमेंट पहले ही क्या हो गया, थिक हो गया मेडुला के बीच में से ही। तो नाउ इट स्टार्ट्स टू बिकम थिक, यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ये थिक हो गया। अब जब ये थिक हो गया, उसके बाद अब ये क्या बना लेगा, डीसीडी बना लेगा यहाँ पर आकर। ये ऐसे थिक ही रहेगा, इतना मोटा ही रहेगा, इस तरीके से थिक ही रहेगा। तो दिस इज द पार्ट दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। तो हम इसको फिलहाल रब कर देते हैं, इसके बाकी के पार्ट्स, है ना। ओके, हाँ, तो ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले, इसमें आप देख रहे हो हमारे पास दो लिम्स हैं बेसिकली, है ना। दिस द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम्ब, दिस वन इज द डिसेंडिंग, एंड दिस वन इज द असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अच्छा, इसमें थिक और थिक सेगमेंट है। थिक और थिक सेगमेंट, थिक और थिन सेगमेंट का इतना कुछ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। दिस इज द थिक सेगमेंट एंड दिस इज द थिन सेगमेंट। ये बेसिकली हम तब पढ़ते हैं जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिक एंड दिस इज द थिन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होता है अब, क्योंकि हम तो फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन इसका ये है बेटा, दैट इट इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग व्हाट, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो दोबारा सुनो, मेंटेने इट इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ किसका, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब ये वाला जो टिश्यू है, इसका फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मीनिंग ये है दैट यू कैन से अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्ट्स और आयंस की, उसको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर ऑस्मोलैरिटी है 300, सो डाउन देयर इट विल इंक्रीज टू 600, फिर ये इंक्रीज हो जाएगी 900 में, और बिल्कुल टिप जहाँ पे होती है, इसकी टिप जहाँ पर होती है, वहाँ पर ये होती है 1200, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, 300 से 600, फिर 900, फिर 1200? ये बेसिकली हम इस तरह की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। लूप ऑफ हेनले उसको मेंटेनेंस में उसकी हेल्प कर रहा है। क्यों मेंटेन करके रखते हैं, एक्चुअली मेंटेन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब कराने के लिए। कैसे एब्जॉर्ब कराने के लिए, वी विल स्टडी दैट इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म। जब हम वो पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास एक चीज है, क्या, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब। तो जो काम यहाँ पे जो काम डिसेंडिंग करेगा, उसका अपोजिट काम असेंडिंग करता है। जो काम डिसेंडिंग करेगा, उसका अपोजिट काम कौन करेगा, असेंडिंग। तो अगर हम एक का याद कर लें, दूसरे का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग जो होता है वो दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। सो द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये क्या करता है बेटा, इसको हम देखते हैं। ये वाटर को तो क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो इट विल, वाटर को तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके लिए ये क्या है, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, ओके, इम्परमिएबल। तो इसका मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाटर के लिए क्या है, ये परमिएबल। अब जब कोई चीज
परमिएबल है तो इसका मतलब एब्जॉर्ब कर रही है, जब इम्परमिएबल है तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ भी नहीं करेगी, तो वाटर को ना तो एब्जॉर्ब करेगी ना रिलीज करेगी, कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब इज एब्जॉर्बिंग द वाटर बिकॉज इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि असेंडिंग लिम्ब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, दैट मीन्स इट विल बी वाटर के लिए क्या हो जाएगा, ये इम्परमिएबल, क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, इम्परमिएबल टू वाटर, और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल परमिएबल हो जाएगा, और क्या करेगा, एब्जॉर्ब, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब या रिलीज भी कर सकता है बेसिकली, बट तो इसलिए हम यहाँ पर परमिएबिलिटी लिखते हैं कि परमिएबल है, एब्जॉर्ब या सिक्रीशन नहीं लिखते, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे सिक्रीशन भी होता है। बेसिकली द थिंग इज ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, तो हम इसलिए यहाँ से एब्जॉर्ब वर्ड हटा देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी कर सकता है। ठीक है, मेन थिंग इज टू मेंटेनिंग दी ऑस्मोलैरिटी। ओके, सो वाटर के लिए कौन सा इम्परमिएबल है कौन सा परमिएबल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम एक के लिए याद रखेंगे, दैट इज द डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, बस एक ध्यान रखो। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल। अब जब हमें डिसेंडिंग का पता लग गया तो असेंडिंग का तो हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से ये होता है बेटा, that when we are passing the electrolyte, oh sorry, filtrate from the descending limb, then इसके डाउनवर्ड पोर्शन से, फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ, और फिर फाइनली जब ये ऐसे ऊपर जाता है, तो ड्यूरिंग दिस पैसेज जो फिल्ट्रेट होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड हो जाता है जैसे वो ऊपर जाता है। ठीक है, और वो डाइल्यूट हो जाता है जब वो नीचे आता है। तो ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या है, दैट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द वॉल्यूम, हम इसको वॉल्यूम को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। कैसे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग दैट आपके पास 80% एक सॉल्ट सोल्यूशन है, मैंने क्या कहा, 80% सॉल्ट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम से मतलब नहीं है ना, वॉल्यूम से मतलब नहीं, आपको ये परसेंटेज चाहिए। पहले मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 लीटर था कोई वाटर, तो यानी कि उसमें क्या था, 80% सॉल्ट सॉल्यूशन था, तो यानी 80% सॉल्ट था और 20% वाटर था, राइट। यही तो है इसका मतलब। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे पास 1 लीटर है, मैंने उसको 99 लीटर रीअब्जॉर्ब करा दिया, लेकिन मुझे कंसंट्रेशन यही रखनी है 80%। तो मैं क्या करूंगा इस बार, 800 ml को क्या रखूंगा, 800 ml को रखूंगा सॉल्ट, है ना, 800 ml सॉल्ट, और 200 ml, सॉरी 200 ml क्या रखूंगा, वाटर। तो बन गया 80% शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली में करा क्या है, वी आर रीअब्सॉर्बिंग द वाटर ऑल्सो एंड वी आर मेंटेनिंग द सेम दिस कंसंट्रेशन। और ऐसा करने के लिए हम इस ऑस्मोलैरिटी का, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास काफी हद तक सॉल्ट, आयंस, ये सब रीअब्सॉर्ब वापस हो जाते हैं काफी हद तक, क्योंकि हमें इससे मतलब है। तो जो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है वो कैसा रहता है, वो कैसा रहता है, कंसंट्रेटेड भी रहता है और डाइल्यूट भी करा जाता है। जब कोई वाटर, यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब करोगे आप, तो वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, है ना, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। नहीं सॉरी, एक मिनट, इम्परमेबल टू वाटर, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डाइल्यूट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डाइल्यूट, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डाइल्यूट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डाइल्यूट और यहाँ पे कंसंट्रेटेड, अपवर्ड जाते हुए कंसंट्रेटेड है, इतना याद रखना है, अपवर्ड जाते हुए कंसंट्रेटेड हो जाता है वो। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जब आता है तो डाइल्यूट। ठीक है, इस चीज़ का समझ, जो कॉन्सेप्ट है वो हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में पता लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कराना है। ठीक है, क्या कराना है हमें, रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो उसके लिए हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग। ठीक है, तो ये है लूप ऑफ हेनले का।
अच्छा, इसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज सेम एज द पीसीटी। पीसीटी और डीसीटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है। तो क्या रीअब्जॉर्ब करता है ये? वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू रीअब्जॉर्ब द वाटर, इट इज गोइंग टू रीअब्जॉर्ब द आयंस। ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स बहुत कम करता है, लेकिन कर सकता है रीअब्जॉर्ब, ठीक है। अच्छा, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी करता है क्या? बिल्कुल, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी करता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का है। डीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं होता। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इतने ज्यादा नहीं होते जितने पीसीटी में होते हैं। तो सबसे दो डिफरेंसेस तो यही हो गए। अच्छा, तीसरा डिफरेंस और क्या होता है? दैट इट ऑल्सो रीअब्जॉर्ब्स द कैल्शियम आयंस। क्या रीअब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन पीसीटी एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन डीसीटी एब्जॉर्ब करता है। इट रीअब्जॉर्ब्स द कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये होता है डीसीटी और पीसीटी का डिफरेंस। छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों के दोनों क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। द डीसीटी, दिस इज द डीसीटी पार्ट। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, डीसीटी, ठीक है। अब डीसीटी के बाद कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट का जो फंक्शन होता है वो बहुत सिंपल है। क्या है कलेक्टिंग डक्ट का? सबसे पहले बेसिकली एक तो ये यूरिन को क्या कर देगा? और ज़्यादा कंसंट्रेट कर देगा। जब और ज़्यादा कंसंट्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल सही, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करता है ये जो है जनरली सेलेक्टिव सिक्रीशन कर सकता है, ठीक है। सेलेक्टिव सिक्रीशन कर सकता है, लेकिन केवल 2 आयंस का, ठीक है। केवल 2 आयंस का। कौन कौन से हैं वो 2 आयंस? एक तो है H+ और एक है K+, ठीक है। H+ और K+ आयंस का सेलेक्टिव सिक्रीशन कर सकता है, अगेन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन कहीं कहीं पे क्या, हर जगह हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, 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 यहाँ पे। तो सिक्रीशन जो है वो हर जगह किया जा सकता है, बट कंडीशन इज टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। एक प्रॉपर ऑस्मोलैरिटी और यूरिन हमें और ज़्यादा कंसंट्रेटेड करना होता है, तभी हम ये काम करवाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाते, ठीक है। ओके, नाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, वो हमारी सेकेंड हेडिंग हो जाएगी।